प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर वक्त के लिए कि परमेश्वर ने आज फिर से मुझे परमेश्वर के वचन को सुनाने का मौका दिया और मैं आप लोगों के साथ जब परमेश्वर का वचन शेयर करूंगा और सच में आप एक बड़ी आशीष को, अद्भुत ब्लेसिंग को अपने जीवन में देखेंगे और आज का वचन सच में आपसे बात करेगा और आप आत्मिक उन्नति को अपने जीवन में देखेंगे। आज के वचन के द्वारा टॉपिक होगा 7वां दिन। और जो लोग 7वां दिन परमेश्वर की महिमा नहीं करते, परमेश्वर के भवन में नहीं होते, उन लोगों के लिए ये मैसेज है। बहुत सारे लोग कामों पर होते हैं अपने 7वां दिन, बहुत सारे लोग संडे वाले दिन कामों पर होते हैं, कुछ लोग अपने अलग अलग प्रोग्रामों को बनाते हैं। तो वो लोग ध्यान से सुन लें, आप अपनी ब्लेसिंग को, अपनी आशीष को कभी अपनी लाइफ में नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि बाइबल क्या कहती है, ये शुरू से परमेश्वर ने सारी बातें, जब बाइबल परमेश्वर के वचन को आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब एक अध्याय से शुरू करेंगे तो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी, सृष्टि सब कुछ बनाया, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा उसने 6 दिन में सब कुछ कंप्लीट कर दिया। 7वां दिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने विश्राम किया। तो आज मेरे प्रियो, मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ वो बहुत ही आशीषमय बात है और परमेश्वर ने ये 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है कि तू 7वां दिन क्या करना, विश्राम करना। 7वां दिन तुम मेरी महिमा करना। आइए मेरे साथ वचन में चलते हैं सीधा डायरेक्ट, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि वचन खुले और वचन खुलेगा तो आपकी उन्नति होगी। हालेलुया। तो हम शैतान को शर्मिंदा करेंगे वचन को पढ़कर, परमेश्वर की शिक्षा को लेकर। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ निकालें निर्गमन उसका 8 अध्याय, उसका 20 अध्याय, उसकी 8 आयत से लगाकर हम 11 आयत तक पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखे तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए समरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी बाती का काम काज करना और ना तेरे बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें सब को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने 7वें दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। हालेलुया, आमीन। तो सच में बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि तू 7वें दिन क्या करना, तो 7वां दिन याद रखना, स्मरण रखना कि परमेश्वर की महिमा उस दिन करनी है कि नहीं। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 7वां दिन विश्राम करने की जगह कामों पर जाते हैं। 7वां दिन विश्राम की जगह वो अपने प्रोग्रामों को करते हैं, अपने गमेणे करते हैं। सोचिए अपने रिश्तेदारों के घरों में भी 7वां दिन, जिस दिन संडे आता है, संडे वाले दिन वो अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। बाइबल कहती है कि मैंने 7वें दिन को आशीष दी है, मैंने 7वें दिन को ब्लेसिंग दी है। जब आप 7वें दिन में परमेश्वर के भवन में होते हैं, उसकी आराधना कर रहे होते हैं, उसकी महिमा कर रहे होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आने वाला समय आपका बड़ा ब्लेसिंग और बड़ी आशीष का होगा। जब आप 7वां दिन परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, उसकी स्तुति नहीं करते हैं और आप अपने पार्टियों में, तरह तरह के प्रोग्रामों में जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने एक बड़ी आशीष को अपनी लाइफ से खो दिया है। जो परमेश्वर आपको देना चाहता था उसको खो दिया है। हालेलुया। तो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 7वें दिन विश्राम की जगह तरह तरह की वो करते हैं, नौकरियों पे जाते हैं, तरह तरह की पार्टियां करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 7वां दिन हमारे लिए एक बड़ा आशीष का दिन है, बड़ा अद्भुत दिन है, जो में हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग का दिन है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि ना तो तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी जो तुम्हारे साथ रिलेशन में है, वो कभी 7वें दिन, वो कोई भी जंतु ना हो, वो 7वें दिन काम काज ना करे। वो 7वां दिन क्या करे, परमेश्वर की महिमा करे, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ 7वां दिन जो आपके लिए ठहराया परमेश्वर ने, 7वां दिन परमेश्वर ने आपको आशीष दी। बाइबल कहती है कि जब तू 6 दिन में जो काम करता है, 7वां दिन की आशीष भी तुझे उसी में मिल जाती है। परमेश्वर के वचन में लिखा है। और जब हम परमेश्वर के वचन में लिखा है, इजरायली लोगों को बहुत बड़ी ब्लेसिंग से आशीष दी परमेश्वर ने, उनको अन्न दिया, खाना दिया, स्वर्ग की रोटियां दी। लेकिन परमेश्वर ने, ये मूसा के समय की बात है, परमेश्वर ने उनके साथ ये आज्ञा शेयर की कि तुमने क्या करना है भाई, 7वें दिन तुमने मेरी महिमा करनी है। 7वां दिन तुम परमेश्वर के भवन में होने चाहिए, 7वां दिन तुम परमेश्वर के तंबू में होने चाहिए और तुम उस दिन आराधना करते होने चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते थे उस समय में भी, कुछ लोग
उस समय में मन्ना बटोरा करते थे, वो मन्ना बटोरने के लिए चला जाते थे। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तुम 7वां दिन क्या करना, 6 दिन में ही मन्ना बटोरना और 7वें दिन की आशीष तुम्हें उसी में मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोग क्या करते थे, उसमें 7वें दिन में भी वो क्या करते थे, चले जाते थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा था कि जो 6 दिन में तुम बटोरोगे, अगले दिन भी वही खाना। लेकिन बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उनकी जो वो मन्ना बटोरने के लिए जाते थे, जो उनके घर में रखा होता था, वो भी बास आता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग 7वां दिन काम करते हैं, वो जो उनके पास होता है, उनके पास आशीष नहीं होती, वो बासी हुई आशीष होती है। तो परमेश्वर आपको उस आशीष से ब्लेस करना चाहता है जो उसके पास है, जो अद्भुत है, जिससे आप पाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए लौटें। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें 7वां दिन हमेशा परमेश्वर के भवन में होना चाहिए। जब आप परमेश्वर के भवन में होंगे तो आप बड़ी आशीषों को, बड़े बरकतों को अपनी लाइफ में देख सकते हैं और आप एक बड़ी उन्नति को होता हुआ देखेंगे। परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन में कार्य करता हुआ देखेंगे। और उन लोगों के जीवन में कभी भी परमेश्वर का वचन काम नहीं करता है जो लोग 7वां दिन चर्च में नहीं होते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो 7वां दिन चर्च में होते हैं, वो बड़ी आशीषों को अपने जीवन में देखते हैं, बड़ी बरकतों को अपने जीवन में देखते हैं। वो सामर्थी लोग होते हैं। हालेलुया। वो अभिषिक्त लोग होते हैं और ऐसे लोग हमेशा आपको सामर्थ्य पाएंगे, ब्लेसिंग पाएंगे, आशीष पाते हुए पाएंगे। वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, उन्नति होती हुई नजर आएंगे, वो लोगों को जीतते हुए नजर आएंगे। जब आप 7वां दिन विश्राम करते हैं, आशीष आपके ऊपर ठहर जाती है, उसका मज़ा आपके ऊपर ठहर जाता है। जब आप लोगों से मिलते हैं, लोगों का जीवन भी बदलता हुआ आप देखते हैं। ये कैसे होता है? क्योंकि 7वां दिन में इतनी ताकत है, इतना पावर है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को मानकर उस 7वें दिन में प्रवेश करते हो। उस दिन आप परमेश्वर की आराधना करते हो, आप परमेश्वर की स्तुति करते हो। और जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हो तो परमेश्वर भी आपको ब्लेस करता है, परमेश्वर भी आपको आशीष देता है। उसने वादा किया है कि जब तो 7वां दिन क्या करेगा, मेरी महिमा करेगा, तो मैं तेरे ऊपर अपनी बरकत को, अपनी आशीष को आपके ऊपर उड़ेलूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर वो है जो कहकर कभी नहीं मुकरता। उसने खुद कहा है 7वें दिन को क्या करना, परमेश्वर की महिमा करना। और 7 का मतलब है ग्रेस, और वो आपको अपना ग्रेस देना चाहता है, अपनी ब्लेसिंग देना चाहता है, अपनी आशीष देना चाहता है। हालेलुया। तो आज से अपने आप को, जो वचन जितने लोगों ने सुना है, इस वचन के द्वारा आप लोगों को परमेश्वर ने ब्लेसिंग किया है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आपके पास ये वचन जाए। शैतान ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया, लेकिन मैंने फिर से इस वीडियो को बनाया। मुझे मालूम हो गया शैतान को खतरा इन चीज़ों से। और जब आप अपने सारे उन चीज़ों को छोड़ देंगे कि भाई मेरा प्रोग्राम को छोड़ देंगे, नहीं मुझे आज परमेश्वर के भवन में जाना है, मुझे आज कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं करना, नहीं मुझे आज ड्यूटी नहीं करनी, मुझे परमेश्वर के भवन में जाना है, तो आपको परमेश्वर, अगर आप एक नौकरी, वो बाबू आपको बोल रहे हैं मैं नहीं जाने दूंगा, तो परमेश्वर आपके लिए अलग मुहैया करेगा, अलग इंतज़ाम करेगा। चिंता ना करो, आप भरोसा रखो परमेश्वर के ऊपर। वो खुदावन है, वो जो कहता है वो कर दिखाता है। हालेलुया। जब आप 7वें दिन परमेश्वर के भवन में होंगे तो उसका वादा है, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, क्योंकि आपने जब उसकी आज्ञा को मानना है तो वो भी आपके जीवन में बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया। तो अपनी आंखों को बंद करो, मैं दुआ करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने लोग आज के वचन को सुनकर मान रहे हैं और वो बड़ी आशीषों को पाए, अंधकार की शक्तियाँ नष्ट हो, शैतान इनके घरों को छोड़कर जाए, इनकी जीवनों को छोड़कर जाए, इनकी नौकरियों को छोड़कर जाए, इनकी ब्लेसिंगों को छोड़कर जाए, अंधकार से दूर यीशु मसीह के नाम में। जहाँ जहाँ ये काम करते हैं छुट्टियाँ मिले, और ये 7वां दिन परमेश्वर तेरे भवन में और तेरी ब्लेसिंग इनके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करे प्रभु। प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगता हूँ। धन्यवाद पिता, आपने एक को टच किया और छुआ, चंगाई दी प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अगर आपने ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं या फेसबुक पर देख रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और लोगों को भी इस वचन की ज़रूरत है, और लोगों तक इस वचन को पहुँचाए, ताकि परमेश्वर का राज्य और लोगों तक भी पहुँच पाए। सो गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। हम यूँ ही परमेश्वर के वचनों के साथ मिलेंगे, परमेश्वर की आशीष के साथ मिलेंगे, और परमेश्वर के ग्रेस के साथ मिलेंगे, परमेश्वर के आत्मा के साथ मिलेंगे।